Hello everyone, welcome to GV Foundation in Union Batch. Today we are going to be talk about here chapter number 2 का रिवीजन करेंगे रैपिड मोड में। इससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे चैप्टर 2 से रिलेटेड। आइए समझते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो रिलेट करते हैं चैप्टर 2 से। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। अगर अच्छे से समझने की कोशिश करें तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब मैनी और नॉमियल का मतलब क्या होता है, मैनी टर्म्स। तो टर्म्स के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो यहां पॉलिनोमियल कितने टाइप का होगा, कितने टाइप का होता है डियर स्टूडेंट। एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है सर सिंगल टर्म। क्या होता है, सिंगल टर्म। जैसे मैंने अगर आपको कहा x या मैंने कहा 5 या y की पावर 100 भी कहा, ठीक है, बस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, लेकिन अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई भी आगे करना जरूरी है। इसके आगे बात करें डियर स्टूडेंट, फिर दूसरा जो टाइप होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मीनिंग सीधा सीधा सा क्या होता है डियर स्टूडेंट, टू टर्म्स। मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स। जैसे अगर मैं लिख दूं x+5 या x² + 10, ठीक है, y की पावर 100 प्लस y की पावर 200, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, काउंटिंग में 2 होनी चाहिए। उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। फिर आता है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल यहां पे सीधा सीधा कहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स 3 और मोर देन 3। तो जहां पर भी ये कंडीशन आपको दिखेगी डियर स्टूडेंट, तो ये कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। जैसा कि अगर मैं आपसे सिंपल सी भाषा में कहूं x² + 2x + 10 विच इज इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहां पर 3 है। और 3 से क्या है डियर स्टूडेंट, ज्यादा। मत करो उसको। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है डियर स्टूडेंट, 3, और 3 से क्या है, ज्यादा। तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने समझा वो किसके बिहाफ पे था, नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पे था। अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें क्लियर हो गया हो, सो हम यहां बात करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री के बिहाफ पे बात करेंगे डियर स्टूडेंट। डिग्री के बिहाफ पे कौन कौन सा, तो पहला है, यहां लिख देता हूं बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री के बिहाफ पे अगर मैं बात करूं तो पहला कौन सा है बताइए, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। और दूसरा मैं क्लासिफाई करूं दैट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके आगे अगर मैं डिस्कस करूं आपसे थर्ड पॉइंट दैट इज, तो वो क्या हो जाएगा डियर, क्यूबिक पॉलिनोमियल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू बी अंडरस्टैंड अबाउट इट दैट इज कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें जो डिग्री है वो कितनी होती है, हमेशा 1। इसकी डिग्री कितनी होगी, हमेशा 1। या इसे क्या कह सकते हो, पावर। क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, पावर। कितना रहेगा, 1। ये क्या शो करता है, नंबर ऑफ सोल्यूशन। क्या शो करता है, नंबर ऑफ सोल्यूशन। जैसे मैं कहूं x+5 = 0 है और मुझे x की वैल्यू क्या रखनी पड़े कि यहां वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो x की वैल्यू आप क्या रखेंगे, -5। राइट आंसर क्या रखेंगे, -5। तो -5 यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन। कितना हो सकता है, एक ही हो सकता है, इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जिसकी डिग्री या जिसका पावर कितना हो, 2। यहां x की पावर कितनी थी, 1। अगर मैं यहां लिखूं x² - 4 = 0, x बराबर आंसर क्या लेके आओ, +-2, +2 और -2। ये दो आंसर हो जाएंगे, +2 और -2। एक किसके सोल्यूशन आ जाएंगे, x की जगह रखो +2 तो आंसर 0 आ रहा है, x की जगह रखो -2 तो भी आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यही रिप्रेजेंट किसको करता है डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां तक कोई समस्या किसी को आया या गया, सिंपल था, कोई डिफिकल्ट नहीं है।
क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम सिंपल सी भाषा में कहेंगे जिसकी डिग्री कितनी हो डियर स्टूडेंट, 3 कह सकते हैं, या पावर कितना हो, 3 इसकी क्या हो, डिग्री हो, या क्या हो सकता है, पावर, उसे क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मैंने कहा x की पावर 3 माइनस 27, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां 3 सोल्यूशन आएंगे। तो ये जो डिग्री है वो किसको शो करता है, ये पावर किसको शो करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, किसको शो करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से बताए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 अगर आपको बहुत अच्छे से ये आते हैं इट मीन्स आप बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट हर तरफ से होंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 में। लेकिन इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। क्वेश्चन कहां से शुरू होते हैं, 2.3 और 2.4 से। इसलिए हम रैपिड रिवीजन मोड में कौन से क्वेश्चन करेंगे, 2.3 और 2.4 वाले क्वेश्चन करेंगे। और आज का हमारी क्लास का टारगेट है कि 2.3 को हम अच्छे से समझ पाए। ठीक है, शुरू करें डियर स्टूडेंट। सो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट और समझते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर हमारी कौन सी है डियर, 2.3। 2.3 के क्वेश्चंस को समझते हैं। क्या क्या जो हमारे फॉर्मूले से जो हमारे यहाँ काम आने वाले हैं वो देख लीजिएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एंड एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। आगे सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से आपके पास एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या रह जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे होता है वैसे यहाँ क्या लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये करेक्शन जरूर कर लेना, जो यहाँ पे करेक्शन उसको ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, स्क्वायर आ जाएगा। बस आ गया समझ में, को डाउट किसी को, इजी। ठीक है, इसके आगे बात करें तो हमें पहला ही जो क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें क्रिएट करनी जरूरी है, वो क्या है वो समझिएगा अच्छे से। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 इज अ फैक्टर। अभी हमें चेक करना है कि क्या x प्लस 1 जो भी आपको क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दे रखे हैं उसका फैक्टर है या नहीं है, उसे हमें चेक करना है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझो यहाँ पे, ताकि चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाए। जब भी ऐसा दे रखा होगा चेक करना है कोई किसका फैक्टर है या नहीं है, तो जो भी फैक्टर दे रखा है उसको किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। और 0 के बराबर रखने के बाद यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करो कितनी आ गई, -1। अब ये वैल्यू अगर इसमें रखने के बाद 0 आंसर आ जाता है तो हम बोलेंगे ये इसका फैक्टर है, और अगर 0 आंसर नहीं आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। तो यहां रखा -1 का होल क्यूब, यहां आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, ये -1 और ये क्या आ गया, +1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का कितना हो जाएगा, -1, ये आ जाएगा +1, और ये आ जाएगा -1 और ये +1। ये पूरा 2 और ये -2 दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं बेटा x प्लस 1 एक तरीके से किसका फैक्टर है डियर स्टूडेंट, फैक्टर ऑफ x की पावर 3, x की पावर 2 एंड x प्लस 1 का फैक्टर है। बात समझ में आ गई, कोई डाउट किसी को उसमें? इसके आगे अगर समझने की कोशिश करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, यहां पर भी सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। x प्लस 1 बराबर क्या रखेंगे, 0, और x बराबर -1 आ जाएगा। -1 को यहां रखा, पावर क्या आ जाएगी, होल 4, -1 की पावर क्या आ जाएगा, 3, और -1 का होल स्क्वायर, और -1 प्लस क्या आ जाएगा, 1। इसको अगर सॉल्व करते हैं और माय डियर स्टूडेंट, -1 का क्या हो जाएगा, +1, ये -1, ये +1, -1 और +1, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, लेकिन आंसर कितना बच गया, 1। क्या 0 आंसर आया?
तो सर नहीं आया, नहीं आया इट मीन्स हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट, समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? तो हम क्या बोलेंगे, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर नहीं है, किसका फैक्टर नहीं है, x की पावर 4, x की पावर 3, एक्स स्क्वायर x प्लस 1 का फैक्टर नहीं है। इसमें कोई समस्या किसी को आया समझ में? तो ये पैटर्न आपको समझना है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिएगा, इसके आगे वाले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है डियर स्टूडेंट। इसमें आपको क्वेश्चन सीधा सीधा सा कह रहा है कि हमें यहां क्या चेक करना है, x की पावर 4, ऊपर गया, लाइट चली गई, ठीक है, वेट फॉर सम टाइम, जैसे बोर्ड स्टार्ट हो जाता हूं वापस शुरू कर। जाओ एग्जाम दे दो।